मुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो तेषाम द्वौ द्वावेकात्मकौ, सूत्र क्या है? तेषाम द्वौ द्वावेकात्मकौ। तेषाम केषाम प्रश्न होगा, दशावताराणाम पूर्व सूत्र को लेंगे, है ना। तेषाम दशावताराणाम, यदि हम तेषाम तत्रादु चतुः सर्वेश्वर ले लेंगे तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो नहीं है। हमने तेषाम कहा पूर्व सूत्र को, कि उससे पूर्व पहला सूत्र ले लें। हाँ, लेकिन प्राय करके सामान्यतः तेषाम पूर्व सूत्र को ही कहा जाता है ना। ठीक पूर्व का ही कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम उससे, अगर पूर्व सूत्र में ऐसा तेषाम कहने के लिए कोई व्यक्ति ना हो, तब हम उससे पूर्व को जाते हैं। जैसे दो आदमी हमारे पास आए थे, सपोज करिए दो महात्मा रामदास श्यामदास दोनों आए थे, ठीक है। आए, बातचीत किए और चले गए। हम आपको कहेंगे जो उन दोनों को बुला के लाइए, तो तब किसको बुलाएंगे? रामदास श्यामदास जी को बुलाएंगे। और उससे पहले कृष्णदास गोविंददास आए थे, क्या उनको बुलाने जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। उन दोनों को बुलाइए, बोले मतलब जो अभी अभी गया है उसको ही बुलाने जाएंगे आप, है ना। दिन भर में कितने आदमी आएंगे, उसको बुलाने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, है कि नहीं। यदि ऐसा हो, अभी हमारे सामने 50 आदमी आए, है ना, और उससे पहले 2 आदमी आए थे, ठीक है। हम कहेंगे वो जो 2 आदमी गए उनको बुलाओ, तब किसको बुलाएंगे? जो पहले 2 आदमी आए थे उनको ही बुलाने जाएंगे, क्योंकि हमने निर्धारण किया 2 व्यक्ति का। इसलिए अभी तो 50 आदमी आके गए, इसलिए आप क्या करेंगे? उससे पहले जो 2 आदमी आए थे उनको पकड़ेंगे, है कि नहीं। प्रसंग समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर तेषाम करके हम पूर्व में जो मिल रहा है उसमें हम दशावतार में मिल रहा है, इसलिए हम उससे पूर्व को नहीं जाएंगे, दशावतार को ही लेंगे, ठीक है। तो तेषाम दशावताराण मध्ये, ठीक है ना, द्वौ एकात्मकौ, दो बार कहा, इसका मतलब क्रम से, इसका मतलब क्रम से, दो बार कहने के कारण हम क्रम से लेंगे। तो तेषाम दशावताराणाम मध्ये क्रमेण, है ना। इसे दो को देख करके हम क्या ले आएंगे? क्रमेण द्वौ एकात्मकौ ज्ञेयौ, दो को एकात्मक जाने। स्पष्ट है? चलिए, इन्होंने और थोड़ा स्पष्ट किया। क्या किया? तेषाम दशावतारण मध्ये क्रमेण द्वौ वर्णम प्रत्येकम परस्परम च एकात्मकौ ज्ञेयौ, दो जो होते हैं परस्पर आपस में, आ ओ, ई उ री, इस प्रकार के प्रत्येक में क्या हो जाएंगे? वो एकात्मक वर्ण माने जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कह दिया प्रत्येकम, है ना, प्रत्येकम परस्परम आपस में एकात्मक मानते हैं। अ का एकात्मक आ का एकात्मक ओ। जैसे 2 व्यक्ति मित्रता हो, तो राम श्याम के अगर मित्रता है तो राम का मित्र श्याम है, तो श्याम का मित्र राम नहीं हुआ, स्वतः ही हो गया। इस प्रकार ही अ का एकात्मक आ होने पर आ का एकात्मक भी अ हो जाता है। स्पष्ट है? उसी को इन्होंने लिख दिया यथा अ आ इति 2 एकात्मकौ, ई इति 2 एकात्मकौ, उ इत्यादि, ठीक है ना, एवं उ इत्यादि। स्पष्ट है? अत्र सवर्ण संज्ञा च, पाणिनि में इसको सवर्ण करके कहा है, ठीक है ना, सवर्ण संज्ञा करके पाणिनि में कहा है। प्रत्येकम एकात्मकत्वम, जो प्रत्येक में एकात्मक है,
वो स्पष्टम एवेति, स्पष्ट है, स्पष्ट एव इति, स्पष्ट है, और आ ई एकात्मक स्पष्ट है, फिर भी, है ना। परस्परार्थम इदम सूत्रम, परस्पर में आ का एकात्मक अ हो और अ का एकात्मक आ हो, ये स्पष्ट करने के लिए ये सूत्र में बनाया गया। ठीक है, चलिए टीका देखते हैं, टीकाकार क्या कह रहे हैं। तेषामिति एको द्वितीय आत्मा स्वरूप यस्य स एकात्मक, क्या कह रहे हैं, एक अद्वितीय आत्मा, ठीक है ना, आत्मा कैसा है, एक है, अद्वितीय, द्वितीय नहीं है, इसलिए एक आत्मा कहा है, आत्मा दो नहीं है। यहाँ आत्मा करके किसको लिया है, यहाँ आत्मा करके किसको लिया है, परमेश्वर को। जीव को ले लेंगे तो जीव तुम्हारे यहाँ बहवह, जीवात्मा को ले लेंगे, जीव तुम्हारे यहाँ बहुत है, बहवह जीवा, इसलिए आत्मा इत्युक्ते ईश्वर एव परमेश्वर एव श्री कृष्ण एव आत्मा, सो आत्मा श्री कृष्ण परमेश्वर एक एव, न द्वितीय अद्वितीय, स्पष्ट है, एक ही है। इसलिए कहा आत्मा स्वरूप यस्य स एकात्मक, आत्मा का जो एक स्वरूप है वही एकात्मक है। स्वयं रूप श्री कृष्णेन सह तत्प्रकाश विलास रूपयोर इव अभिन्न स्वरूप इत्यर्थ। देखिए पुनः आया उसी बात को, पहले जो आया था वही बात पुनः आया, ठीक है। कह रहे स्वयं रूप, कौन है स्वयं रूप, श्री कृष्ण, उनके साथ में उनके जो प्रकाश विलास रूप है, भगवान के ही प्रकाश स्वरूप और विलास स्वरूप है, क्या है, अभिन्न स्वरूप इत्यर्थ। राम कृष्ण और मत्स्य वराह कश्यप, ये जो 10 अवतार गिनाया है, ये क्या भिन्न भिन्न है, नहीं है, आपस में कैसे है, अभिन्न है, कोई प्रकाश स्वरूप है, कोई विलास स्वरूप है, इसलिए सब कैसे है, एक आत्मा, इसलिए इनको एकात्मक कहा गया है, इसलिए 10 अवतार को ही एकात्मक कहा है, स्पष्ट है। और कह रहे हैं कृष्ण के साथ सबका एकात्मक है, एक ही तो है, प्रकाश स्वरूप विलास स्वरूप आदि से भिन्न होने पर, स्वरूप भिन्न होने पर भी सब कैसे है, एक है। पूर्व टीका में आया था, क्या आया था, पूर्व सूत्र में आया था, क्या है, कृष्ण स्वरूप भिन्नत्वात् वर्णा का शक्ति प्रकाश तारतम्येन, शक्ति और प्रकाश की भिन्न होने पर वर्ण आकार नाम भेद, यहाँ पर वर्ण आकार और नाम की भेद से क्या होता है, नाम आकार और भेद से क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न होने पर भी वो कैसे है, एक ही है, तो हाँ अभिन्न रूप है। ऐसे ही यहाँ पर कह दिया, उसी को ही तो व्याख्या कर रहे हैं 10 अवतार के नाम से, है ना। तो क्या कह रहे हैं, तत्प्रकाश विलास रूप और अभिन्न स्वरूप इत्यर्थ। तो कौन है, बोले रास लीलादौ एकस्यैव, रास लीलादि में एक कृष्ण ही क्या हुए थे, श्री कृष्ण से अनेकत्र अभिव्यक्ति प्रकाश, एक कृष्ण का ही जो अनेक दिख रहे थे वहां पर क्या है, तत्सव तत्तद्रुव प्रकाश स्वरूपम एवं। ब्रह्म मोहनादौ, ब्रह्म मोहन लीलादि में भी क्या हुए थे, भगवान स्वयं एक ही ग्वाल भी बने थे, गौ भी बने थे और बछड़ा भी बने थे, है ना। भगवान एक ही, एक कृष्ण ही, श्री कृष्ण स्वयं भी थे और सखा भी हुए थे, क्योंकि सबको तो ब्रह्मा जी ले गए, है ना। बछड़ा भी बने, गौ भी बने और स्वयं भी बने और ग्वाल बाल भी बने।
तो एक ही कृष्ण तो थे, तो क्या है वो सब विलास रूप है। वही कह रहे बोले ब्रज क्या है ब्रह्म मोहनादौ तस्य तस्य ही बहु नारायण अभिव्यक्तिस्तु विलास। ये सब कैसे है विलास स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप कौन है? प्रकाश स्वरूप कृष्ण की जो छाया, हाँ अभिव्यक्ति जो हुआ था रास लीला में, वो प्रकाश स्वरूप है। और यहाँ जो भिन्न भिन्न स्वरूप में आए ये सब विलास स्वरूप है। तद एकात्मक रूपत्वात्, है ना, वो सब एकात्मक रूप होने के कारण बलरामादि स्वरूप लक्ष्मी शक्ति चापी विलासो गए। बलराम और लक्ष्मी जो के है विलास स्वरूप ही है। ठीक है ना। प्रत्येकमिति आपने क्या कहा? प्रत्येकम परस्परम च एकात्मको ज्ञेयो। प्रत्येक क्यों कहा? बोल प्रत्येकमिति अराम अरामो, अराम का भी अराम एकात्मक वर्ण है। आरामस्य आरामो, आराम का आराम भी एकात्मक है। इसी प्रकार इराम का भी इराम, ईराम का भी ईराम, उराम का उराम, ऊराम का ऊराम, इस प्रकार सकल प्रत्येकम क्या है एकात्मक वर्ण है। हाँ, आराम का आराम भी एकात्मक है, आराम का आराम भी एकात्मक है। इसी प्रकार आराम का आराम भी एकात्मक है और आराम का आराम भी एकात्मक है। ओ का ओ और ओ का आ, और ऐसे ही आ का आ और आ का ओ। स्पष्ट हो गया? इसलिए एकात्मक हो जाएंगे, क्योंकि हमें सूत्र मिल रहा है आगे दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम। तो अ मिलके भी आ हो रहा है, आ मिलके भी आ हो रहा है, और आ मिलके भी हो रहा है, और आ मिलके भी हो रहा है। इसलिए प्रत्येकम कहा, प्रत्येक शब्द नहीं देते तो और आम का आराम, आराम का आराम हम एकात्मक नहीं मान सकते थे। इसलिए परस्परम क्यों कहा? बोले प्रत्येक तो कहा ठीक है ना, प्रत्येक भी कहा और परस्पर भी कहा। परस्पर बोले आराम आराम, आराम आरामो इत्यादि च ज्ञेयम। स्पष्ट हो गया? ठीक। तत्प्रयोजनम, उसका प्रयोजन क्या है? दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम इत्यादि। ठीक है। सवर्ण संज्ञा ऐसा क्यों कहा? बोले तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णमिति प्रांच। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र जो पाणिनि में आया है उसमें सवर्ण करके इसी को ही कहा है। स्पष्ट है? तत्रापि एद्वय ओद्वय प्रत्येकमेव सवर्णत्वं स्वीकुर्वन्ति न तो परस्परम। एकात्मक सवर्ण भले ही मान लो, लेकिन हम एकात्मक वर्ण उनको नहीं मानते हैं। परस्पर एकात्मक वर्ण नहीं है। एका एकात्मक एका एकात्मक ऐ ये नहीं है ना, ऐसा नहीं मानते हैं। परस्पर जो है प्रत्येक एकात्मक वर्ण नहीं है। तो हाँ, तब वो क्या हो जाएगा? कृष्णे क्या है? कृष्णे ऐसा, अगर ऐसा मिलेगा, कृष्ण क्या है? ऐश्वर्य मान लीजिए, कृष्ण कृष्णे ऐश्वर्यम, कृष्ण में जो ऐश्वर्य है, इस प्रकार जब मिलेगा तो एकात्मक वर्ण होकर क्या हो जाएगा? कृष्ण ऐश्वर्य में ही हो जाएगा। ए अय सूत्र प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ए अय सूत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। यहाँ कृष्ण ए पढ़ा है, पर में एक ऐ पढ़ा है, तो ये सूत्र नहीं ले पाएगा। कृष्ण या अयादिना रख दे, कृष्ण ऐश्वर्य में ऐसे बन जाएगा। लेकिन एक दशावतार एकात्मक मिलित्वा सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक तो दशावतार करके निषेध कर ही दिया है। दशावतार में ए अयो आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तस्मात् तस्मात् इसलिए उस तस्मात् कारणात् दशावताराणाम एव परस्परम एकात्मकत्वम कथनेन, इसलिए दशावतार का ही एकात्मक कथन कहा गया है। उसके द्वारा सर्वेषां सर्वेश्वराणाम प्रत्येक एकात्मकत्वम सूचितम ग्रंथकृत्या प्रत्येकम इत्यादिना। कोई सर्वेश्वर का नहा ले, इसलिए ग्रंथकार ने क्या किया? प्रत्येकम एकात्मकम इति सूचित किया है। प्रत्येक जो एकात्मक है दशावतार का ही होगा, नहीं तो सर्वेश्वर का ए अयो का नहीं होगा। स्पष्ट है? ध्यान दे इतना।
हाँ, पुनः दूसरी तस्मात, इसलिए दशावताराणाम एवं, दशावतार का ही परस्पर एकात्मकत्व, ठीक है ना, दशावतार का ही परस्पर एकात्मक होगा। इति कथनेन, इस कथन के द्वारा सर्वेशाम सर्वेश्वराणाम, है ना, सकल सर्वेश्वरों का प्रत्येकम एकात्मकत्व सूचितम ग्रंथकृता, प्रत्येक आत्मा ग्रंथकार ने सूचना क्या की है, दशावतार का ही होगा, प्रत्येक सर्वेश्वर का नहीं होगा, ये सूचित किया है। इसलिए प्रत्येक शब्द देना पड़ा, प्रत्येक शब्द अगर नहीं देते तो सकल में चले जाता, सकल सर्वेश्वर में चला जाता, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा, ये शॉर्ट कर दिया इन्होंने, ग्रंथकृता करके हाइफन करके शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, स्पष्ट है। इतना ही रहने देते हैं, आरती का समय हो गया, आरती करेंगे। जय जय श्री राधेश्याम।